हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यप वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए, चलो अच्छा। नैनन में श्याम समाएगा, ला 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 ला, रा रा रई रई रई, ना 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 रा ना ना रा। रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथाएं आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी है, तो क्या करते हैं, उनने बाम लगाई। अब बाम जैसे ही आंखों में लगे, झर झर आंसू। बेटा, अरे बाबू, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। दोस्तों मिलिए इन नए जमाने के सेल्फिश बाबा से, जहां एक बाबा स्टेज पर आशीर्वाद नहीं बल्कि रेड कार्पेट रोमांस परोस रहे हैं, और दूसरा बाबा भक्तों की समस्या दूर करने के बजाय उनके गले से चिपककर समस्या बढ़ा रहे हैं। अरे भाई ये कौन सा अध्यात्म है? लगता है अब ज्ञान नहीं गाल पकड़ कर दिया जाता है और मुख्य नहीं दोस्तों मोहब्बत के ड्रामे में फंसाया जाता है। इन बाबाओं के आश्रम में पाठ नहीं चलते, यहाँ चलता है रोम कोम सोम। अब दोस्तों ये हमारे हनी बाबा हैं, भक्तों का शहद चूसने में स्पेशलिस्ट है दोस्तों। इनके दरबार में भक्ति से ज्यादा रोमांटिक प्रवचन चलता है। बाबा के आश्रम का नया नियम, मोक्ष बाद में मस्ती पहले। तो ऐसे अनुभव से बच के रहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अभी मजा आएगा ना। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए। हम तो 15 पे अटके थे, मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। भाई साहब अब कोई पूछे कि भाई ये 15 लाख कहाँ गए, तो ये अनभक्त भाई तुरंत कहते हैं, अरे मोदी जी ने ऐसे कब कहा था? बाहरी राजनीतिक बातें करने का टाइम अलग और बातें भूल जाने का टाइम अलग। हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। कह रहे हैं आप अभी हाल ही में गोपालगंज गए थे, बड़ी खलबली मचा दी। ऐसा लगता है कि लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आपके कदम पड़ जाते हैं। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। गजब बेइज्जती। गजब भैया। कि हिंदू बटा हुआ भी है,
हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे जो हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपकी पदयात्रा कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी एमपी में, लोग पूछते हैं कहीं आप ऐसा तो नहीं चक्कर चल रहा कि आप खुद की ही पार्टी बना डालें? कागज पर हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें दिलों को परिवर्तित करना है और दिलों में चाहिए का मतलब ये है हिंदुत्व के प्रति प्रखर हो, मुखर हो, बिखरे हैं, वो एकजुट हो, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। देश में संविधान है, लोकतंत्र है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र क्या है आपके मन में, क्या विचार हैं? आप तो संविधान हनुमान का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, क्या यही है हिंदू राष्ट्र? देख, कायदे का मतलब ये है कि आप रोडों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे जब ऑलरेडी मस्जिद हैं? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कई बार कहते वाह बताओ इनको जेल डाल दो। रामचरितमानस को क्यों जलाएंगे? पालघर के संतों की निर्मम हत्या क्यों करेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बार बार नारे क्यों देंगे? गजवाए हिंद की सोच क्यों रखेंगे? ये भारत राम का है, अकबर का नहीं या बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। नहीं या कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हनुमान का नाम ले सकते हैं तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले सकते? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें गौशाला से बदबू आती है, उसके लिए वो इत्र को बढ़ावा देते हैं। वो इत्र वाले लोग हैं। मैंने देखा है कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये क्या बात हुई। आप इस बयान, राजनेताओं पे कोई बयान नहीं देते। क्यों डर गए? नेताओं के विषय से तो हम बहुत दूर हैं। क्यों नेताओं से? आप नेता तो आप नहीं, रास्ते सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के साथ तो आपके बहुत अच्छे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि हिंदू बटा हुआ भी है, हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे जो हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है। धंधा बंद करवाएगा क्या? हिंदू घट रहा है, हिंदू बहुत डरपोक है, हिंदू बहुत बुजदिल की स्थिति में है, इसलिए इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन 20%, 80% जो है वो 20% से डरा क्यों हुआ है, बुजदिल क्यों बना हुआ है? इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी संविधान को मिटाने की ताकत रखते हैं और उनके हाथों में हथियार होते हैं। हिंदू सिर्फ माला में ही फंस गया, भाला छूट गया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? नहीं, पर 80% होने के बावजूद आप कह रहे हैं हिंदू उसके पीछे घट रहा कारण है। और हमें ना तो नेता बनना है ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। कह रहे हैं आप अभी हाल ही में गोपालगंज गए थे, बड़ी खलबली मचा दी। ऐसा लगता है कि लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आपके कदम पड़ जाते हैं। मेरठ में अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, विरोधी दलों का तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस चाहिए, पीडीए चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण होना चाहिए पिछली जातियों के लिए, तो ये सब गलत है क्या? शाबाश। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। गजब बेइज्जती है। संविधान कहता है कि खाने पीने घूमने रहने की आजादी है, लेकिन नवरात्रि में कुछ लोग चाहते हैं कि मीट बैन हो जाए 10 दिन के लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? तो हमें लगता है कि बैन होना उचित। तो फिर संविधान का क्या करें? संविधान का क्या करें? नहीं, संविधान में तो 125 बार से ज्यादा सुधार हो चुका ना। अब इसमें भी संशोधन हो जाए। अगर हो जाए संशोधन तो क्या बुराई? इसकी मौत। अपनी कुंडली की बात बता रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली देखे नहीं है, दूसरों की आप सबकी पर्ची निकाल देते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? अपनी पर्ची नहीं निकाली? नहीं, ये तो हमने अपने बारे में कभी गुरुजी से कोई प्रार्थना ही नहीं की और हमें लगा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, प्रार्थना कर देते हैं, वो बड़ी कृपा कर देते हैं। पर
अपनी पर्ची तो लोग सबसे पहले निकालते हैं। अच्छा, भारत की पर्ची में क्या है? विश्व गुरु बनेगा। कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा। कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा, भारत उसी दिन विश्व गुरु बनेगा। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को गुरु बनाएगा कौन? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जागा हुआ हिंदू और हिंदू के अंदर जागा हुआ हिंदुत्व, रामचरितमानस की व्यवस्थाएं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाएंगी। और जिस दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनेगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हमारी सोच यही है। कितना समय लगेगा? यूं काउंट करके कहा नहीं जा सकता। नहीं, कुछ तो अंदाजा? 30 साल, 50 साल, 10 साल, परसों? हमको नहीं पता। आज देश में औरंगजेब, सलार गाजी जैसों की कब्र या मजार होनी चाहिए। और फिर भारत में अकबर, बाबर और औरंगजेब का क्या काम है? अपने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज कम है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज कम है क्या? हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता। इतिहास में नहीं, मिटाया नहीं जा सकता, पर बदला जा सकता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आपकी पदयात्रा कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी एमपी में, लोग पूछते हैं कहीं आप ऐसा तो नहीं चक्कर चल रहा कि आप खुद की ही पार्टी बना डालें? तो भाई साहब, बाबा के तो देख लिए, ये बाबा जो बाहर से भगवा उड़ते हैं लेकिन अंदर से पब्लिसिटी के भूखे हैं दोस्तों। चेहरे पर गाढ़ा तिलक, आवाज में भारी भरकम लहजा है, हाथ में माइक्रोफोन लगा हुआ है और लगता है मानो ज्ञान बांटने आए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनकी साधना गूगल ट्रेंड्स और टीवी कैमरे तक सीमित है। इनका असली मंत्र है जहां कैमरा वहीं प्रवचन, माइक मिलते ही ये बाबा सीधे भगवान के प्रवक्ता बन जाते हैं। और इनका धर्म भी माइक और मीडिया पर ही निर्भर है दोस्तों। बिना स्पॉटलाइट के अगर ये बाबा कहीं बोले तो शायद खुद को भी इनकी आवाज सुनाई न दे। अनभक्तों को ये त्याग और साधना की बातें सुनाते हैं, लेकिन खुद के लिए चाहिए आरामदायक स्टेज, एसी हॉल, ब्रांडेड कपड़े और गाड़ियां का काफिला। यानी भक्तों के पैसे से मजे और भक्तों के बोलेंगे सादगी अपनाओ। सोचिए जरा, अगर सच्चे संत होते तो सादगी में रहते, जंगलों और आश्रमों में तपस्या करते। लेकिन ये तो सिर्फ मंचों और मीडिया के लिए बने हैं। और सबसे बड़ा खेल ये है दोस्तों कि ये बाबा धर्म को बिजनेस मॉडल बना चुके हैं। प्रवचन का पैकेज, आशीर्वाद का टिकट और भक्तों के नाम पर चंदे का सेटअप है दोस्तों। जितना बड़ा मंच उतना बड़ा दान, जितना बड़ा दान उतनी बड़ी शोहरत। इनके प्रवचन सुनो तो लगेगा मानो कोई न्यूज एंकर चिक कर टीआरपी कमा रहे हो। कभी ये राजनीतिक पर बयान देंगे, कभी समाज सुधारक बनेंगे और कभी बीच बीच में भक्तों को डराएंगे भी। और अनभक्त डर जाता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पाप लगेगा। भाई, असली संत वो होता है जिसके बोलने से आत्मा शांत हो, न कि वो बाबा जिनके बोलने से कैमरे ऑन हो और टीआरपी बढ़े। तो अगली बार जब ऐसे बाबाओं को देखो दोस्तों, तो बस एक बात याद रखना, ये साधु नहीं बल्कि स्टेज आर्टिस्ट है। फर्क बस इतना है कि असली कलाकार टिकट बेच कर कमाते हैं और ये बाबा श्रद्धा बेच कर कमाते। तो भाई साहब, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और अनभक्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें आँख खुले जो आँख मुना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।